हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरा माटी मेरा देश जो कार्यक्रम हुआ है इस पर और अमृत महोत्सव पर। आप सभी को पता होगा 31 अक्टूबर को अमृत महोत्सव का समापन हो गया और इसी के साथ मेरा माटी मेरा देश ये कार्यक्रम का भी समापन हुआ। नई दिल्ली में हुआ, कर्तव्य पथ पर हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। आप सभी ने पिछले 2 वर्षों से अमृत महोत्सव बहुत सुना होगा, बार बार सुना होगा। 2021 में 75वां स्वतंत्रता दिवस जब मनाया गया था हमारा, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी कि 75वें स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा 2 वर्षों तक अमृत महोत्सव के रूप में। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए गए, लाखों कार्यक्रम हुए, पूरे देश में अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुए। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी कर रहे हैं, चाहे किसी की भी कर रहे हैं, छोटे से बड़े एग्जाम तक की, तब भी इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। और नहीं भी कोई क्वेश्चन या वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो भी एक जागरूक नागरिक के नाते आपको इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। तो इसी वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अमृत कलश यात्रा की कुछ झलकियां हैं, पूरे देशों में किस तरीके से ये आयोजन हुए हैं, तो इस पे बात करेंगे आज की वीडियो में। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत कैसे हुई? 30 जुलाई को इनका मन की बात कार्यक्रम आता है, प्रत्येक संडे को आता है, आप सभी को मालूम होगा, रेडियो कार्यक्रम है ये। इसी मन की बात का 130वां ये संस्करण था, ये 30 जुलाई को था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी मेरी माटी मेरा देश अभियान की। ये अभियान चला पूरे, ये 2 चरणों में चला है अभियान। तो इसका उद्देश्य क्या बताया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने? इसका उद्देश्य बताया था अपनी जान गंवाने वाले बहादुर जवानों का सम्मान करना। इस मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अपनी जान गंवाने वाले बहादुर जवानों का सम्मान करना ये उद्देश्य था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था अभियान के तहत हमारे अमर शहीदों की याद को पूरे भारत में गतिविधियों के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी को आगे की स्लाइड में जानेंगे। तो ये 2 चरणों में कार्यक्रम हुआ। मेरा माटी मेरा देश अभियान पहला जो शुरुआत हुई 9 अगस्त 2023 को हुई, जिससे लोगों को उन वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित और बलिदान कर दिया। यह अभियान पंचायत, गांव, ब्लॉक, शहरी, स्थानीय निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया। ये सभी आपको पता होना चाहिए किस किस स्तर पर यह अभियान चलाया गया। तो ये पंचायत, गांव, ब्लॉक, शहरी, स्थानीय, राष्ट्र, राज्य स्तर पर चलाया गया। आपको पता होगा, अभी आपने पेट का एग्जाम दिया, कहीं से भी कितना भी डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे करंट अफेयर्स का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे किसी भी विषय का हो। तो अब आपको कुछ भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और नहीं भी प्रिपरेशन करना है फिर भी ये सब पॉइंट तो आपको, ये सब जानकारी तो होनी ही चाहिए। इन सभी जो टॉपिक हैं या जो घटनाएं होती हैं इनके बारे में तो सभी को जागरूक होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। तो ये अभियान चलाया गया जिसमें देश भर के लोगों को शिलाफ कमरों के निर्माण, अमृत वाटिकाओं के निर्माण, वृक्षारोपणों, वीरों जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मेरा माटी मेरा देश अभियान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। ये अमृत वाटिका बहुत फेमस रहा क्योंकि दिल्ली में जो आपका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, इसके समीप ही एक बड़ा अमृत उद्यान या अमृत वाटिका का निर्माण किया गया, जिसमें जो पूरे देश से माटी लाई गई, इस माटी को एक बड़े से कलश में रखा गया और जो है पूरे देश से विभिन्न पौधे भी मंगाए गए मोदी जी के द्वारा, उन पौधों को भी लगाया गया इस अमृत वाटिका में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वंदन और पंच प्राण समारोह भी आयोजित किए गए। फिर इसी मेरा माटी मेरा देश अभियान का दूसरा चरण हुआ। पहले चरण की अपार सफलता के बाद सरकार ने इसका दूसरा चरण लागू कर दिया। तो इस आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, पहले चरण की भारी सफलता के बाद MMMD जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, मेरा माटी मेरा देश अभियान की, इसका दूसरा चरण 1 सितंबर से चला। पहला चरण चला 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, दूसरा चरण चला 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। तो ये 1 सितंबर 2023 को शुरू हुआ, जिसमें प्रत्येक जिले, गांव के लोगों को अमृत कलश यात्राओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पूरे देश से अमृत कलश यात्राएं इकट्ठी की जाएंगी, ऐसा इस अभियान में जो है आयोजन था। और पहले जो निर्णय था करीब 7500 कलश आ जाएंगे, फिर बाद में 31 अक्टूबर को ये 8500 कलश इकट्ठे हो गए और दिल्ली पहुंचे ये। तो इसमें क्या था, 1 से 30 सितंबर तक गांव से मिट्टी और चावल अमृत कलश में एकत्र किए जाएंगे, जिसे 1 से 13 अक्टूबर तक ब्लॉकों में भेजा जाएगा। ब्लॉक स्तर से कलश 22 से 27 अक्टूबर तक संबंधित राज्य, केंद्र शासित राज्य
प्रदेश से दिल्ली राजधानी तक यात्रा करेंगे। इसके अलावा अभियान के समापन के लिए देश भर में अमृत कलश 28 से 30 अक्टूबर तक दिल्ली ले जाए जाएंगे। अब दिल्ली पहुंच गए सारे कलश 30 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे किए गए। ज्यादातर युवाओं पे फोकस था मोदी जी का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी युवा मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत 31 अक्टूबर को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इकट्ठे हुए हैं और कर्तव्य पथ पर ही इस अभियान का समारोह समापन हुआ है और इसी के साथ यहां पर अमृत महोत्सव का भी समापन हुआ है। तो आपको पूछा जा सकता है अमृत महोत्सव का समापन कब हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए 31 अक्टूबर को या राष्ट्रीय एकता दिवस वाले दिन हुआ, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर ये देख रहे हैं सभी युवा इसी अभियान के तहत या इसी महोत्सव के समापन पर एकत्रित हुए हैं, इसमें आपको मालूम होना चाहिए। अब ये देखिए मोदी जी एक बड़े से कलश में एक कलश की मिट्टी को डाल रहे हैं। देश के विभिन्न स्थानों से मिट्टी आई है और देश के 766 जिलों से ये मिट्टी आई है। करीब करीब 7 से 66 जिले, ये आपको संख्या ध्यान रखनी है, 766 इतने जिलों से मिट्टी एकत्र होकर कलशों के माध्यम से राजधानी दिल्ली पहुंची है। बड़े से कलश में इसमें मोदी जी ने इस मिट्टी को डाला है और यहीं पर अमृत उद्यान एक बनाया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। वहां पर कई पेड़ लगाए जाएंगे जो कि आपका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के बगल में ही बन रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी कार्यक्रम में 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये नया पुरस्कार है, आपको पता होना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार ये 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है। पोजीशन बाय पोजीशन 3 राज्य डिसाइड किए गए हैं। जैसे क्लास के 3 बच्चों को जो इनाम मिलता था, टॉपर्स को 3 टॉपर आते थे, उसी तरीके से। तो फर्स्ट जो पोजीशन रही है वो रही है जम्मू कश्मीर की, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरे नंबर पर रहा है गुजरात, ये आपको पता होना चाहिए इस पुरस्कार में। और तीसरे नंबर पर रहा है हरियाणा और राजस्थान संयुक्त रूप से। आपको मालूम होना चाहिए क्लास में कोई 2 बच्चों के सेम नंबर आ जाते थे। जैसे फर्स्ट पोजीशन वाला ही कोई बच्चा है तो उसके सेम टू सेम नंबर है तो दोनों को फर्स्ट पोजीशन आ जाती थी। तो उसी तरीके से आपका तीसरी पोजीशन पे 2 राज्य हैं, हरियाणा और राजस्थान। इनको संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसी तरीके से पीएम मोदी ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 मंत्रालयों को भी पुरस्कृत किया है। इन 3 मंत्रालयों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। पहले जो पोजीशन है इनमें वो है आपकी विदेश मंत्रालय की, दूसरे नंबर पर है रक्षा मंत्रालय और तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से 2 मंत्रालय रखे गए हैं, रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। इनको आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया गया है राज्यों को और मंत्रालयों को, क्योंकि कई मंत्रालयों के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इस तरीके से आपको ये मालूम होना चाहिए। तो ये 766 जिलों से जो मिट्टी आई है उसको ये कलश में डाल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। राजपथ के कर्तव्य पथ तक की यात्रा है, मोदी जी ने कहा है। कर्तव्य पथ पर ये सब कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये इसमें 766 जिले, ये आपको ध्यान रखने। यहां पर एक पोर्टल लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मेरा युवा मेरा भारत पोर्टल। इस पोर्टल को आपको ध्यान रखना है कि मेरा युवा भारत पोर्टल कहां पे लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मेरा माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत समापन समारोह पे अमृत महोत्सव के पे मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो इस पोर्टल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि मेरा भारत मेरा युवा भारत यानी कि MY भारत पोर्टल, इसकी शॉर्ट फॉर्म कर दी गई है। मेरा युवा भारत पोर्टल की शॉर्ट फॉर्म है MY भारत पोर्टल। तो ये 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा ये पोर्टल, और इसे युवा शक्ति का उद्घोष बताते हुए मोदी जी ने कहा है कि हर युवा को एक मंच पर लाने का बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा ये, और इसमें युवाओं के जो भी कार्यक्रम होंगे सभी कार्यक्रम समाहित होंगे इस पोर्टल में। इस तरीके से तो आपको इतना तो ध्यान रखना ही है कि मेरा युवा भारत पोर्टल प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मेरी माटी मेरे देश के अभियान के समापन समारोह पर और अमृत महोत्सव के समापन समारोह पर लॉन्च किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं इस फोटो में प्रधानमंत्री मोदी जी इस मिट्टी से तिलक कर रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग खड़े हुए हैं, जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी खड़े हुए हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें आपको ये देख सकते हैं कई जो अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम हुआ था, मेरा माटी मेरा देश। इसमें अलग अलग जगहों से मिट्टी ली गई थी, कई स्कूलों पे चला, ब्लॉकों पे चला, इस तरीके से ये चला। तो ये फोटोस में आप देख सकते हैं। अब इसी कार्यक्रम में ये अमृत महोत्सव कार्यक्रम हुआ और मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम हुआ। इससे आपके कई क्वेश्चन बनते हैं।
और ये आज़ादी से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहीं से एक क्वेश्चन को उठाया मैंने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब तक ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत से बनते हैं, आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में, तो इसके जो अमृत महोत्सव के और मेरा माटी मेरा देश अभियान के क्वेश्चंस को एकत्र करके एक वीडियो बना दी जाएगी और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होगी वो आपके लिए। तो उन सभी क्वेश्चंस को उस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो परंतु आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि आप भी जागरूक हैं, आप भी करंट अफेयर्स डेली देखते हैं, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब तक ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की है? तो ये थी लेटेस्ट टॉपिक पर एक वीडियो, इसको हमने समझा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।